नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। जरा सोचिए कहीं से अगर ये पता चल जाए कि एग्जाम में पार्टिकुलर इस चैप्टर से किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बार बार, तो मजा आ जाएगा, है कि नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी चीज को माइंड में रखते हुए मैंने अपनी एक छोटी सी टीम है उसको बोला कि आप जो है पीवाईक्यू टैगिंग करो। ठीक है। अच्छा, ये जो पार्टिकुलर टैगिंग है फिजिकल केमिस्ट्री की, ये टैगिंग की है नैना ने। बहुत अच्छा है, मतलब कि उन्होंने रिसर्च किया, अपना सारा चीज देखा और फिर इस चीज को मेरे पास लाया और इसको लिखा किसी और ने। क्लियर है। तो मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा। तो अब उनमें उनका कंट्रीब्यूशन थैंक यू जरूर बोल देना, ठीक है। तो जरा ध्यान देना है, जैसे कि अगर हमें किसी तरीके से ये पता चल जाए कि ये पार्टिकुलर चैप्टर जो है इसमें बार बार इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो जरा सोचो कितना मजा आएगा। आपने जरूर 80-20 प्रिंसिपल के बारे में सुना होगा। अगर उस चीज को यहां पर अपने स्टडी में अप्लाई किया जाए तो इसका मतलब यह है कि अपना जो 20% टॉपिक है ना, 20%, नॉट 100%, 20%, मात्र 20%, उसी से 80% प्लस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको तो फिजिकल केमिस्ट्री का मिल ही रहा है, साथ साथ इसके साथ आपको धीरे धीरे, मतलब कि आई थिंक कि एक हफ्ते के अंदर में बाकी सारे सब्जेक्ट का भी मिल जाएगा, जैसे कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का मिल जाएगा, फिजिक्स का भी मिल जाएगा आपको, और क्या बोलते हैं, बायो का भी मिल जाएगा। जैसे मेरे पास आएगा मैं फटाफट से एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए, अनाउंसमेंट वीडियो। अब जाकर क्या कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम पे। तो मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे आप देखिए यहां पे फिजिकल केमिस्ट्री पहले 11th की बात करते हैं। जरा देखिए सर, सम बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री, जिसको मूल कॉन्सेप्ट बोलते हैं, 2 क्वेश्चन पूछे गए। 21 में एक क्वेश्चन। टॉपिक जरा देखो, मोललिटी का है, स्टाइकोमेट्रिक का, याद है ना 2022 वाला क्वेश्चन, परसेंटेज इंप्योरिटी वाला। क्लियर है। अच्छा जरा ध्यान दो, 2021 में इंपेरिकल फॉर्मूला है ना, 2020 में देखो स्टाइक्योमेट्री, फिर देखो स्टाइक्योमेट्री, फिर देखो स्टाइक्योमेट्री। एवरेज जो है इससे 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जो कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है बेटा वो स्टाइक्योमेट्री है, ये निकल करके सामने आ रहा है। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट है, सेकेंडरी जो इंपॉर्टेंट है, कंसंट्रेशन। बात समझ में आ रही है कि नहीं। इसी तरीके से जरा देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर, एवरेज कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एक क्वेश्चन 2020 में पूछा ही नहीं गया। क्यों एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इससे क्यों पूछा जा रहा है सर? इसके क्वेश्चंस फिजिक्स में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 2-3 वहां पर पूछ लिया, एक यहां पर पूछ लिया, तो एवरेज जो है 3 से 4, 2 से 4 का मान के चलो कि रहता है फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला करके। इसी तरीके से आप आगे बढ़ो, जरा देखो सारी चीजों का टैगिंग कर दिया गया है पूरी तरीके से, सारी चीजों का। गैसेस स्टेट में किससे पूछता है, थर्मो में किससे पूछता है, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन का एवरेज है। थर्मो बहुत बड़ा चैप्टर है कि नहीं। अब बच्चे काफी परेशान रहते हैं किस टॉपिक को पढ़ें, क्या करें, ढेर सारे टॉपिक्स हैं, ढेर सारे, मतलब ऐसा चैप्टर है कि इसमें कि सबसे ज्यादा फॉर्मूला है कि नहीं, सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, दूसरा इक्विलिब्रियम का जरा देख लो। इसी तरीके से आप आगे बढ़ो, रिडॉक्स रिएक्शन का देख लो, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। अब जरा देखो ध्यान से, अब क्लास 12 की बात करते हैं। देखो सॉल्यूशन बहुत छोटा, बहुत प्यारा, बहुत इजी चैप्टर है सॉलिड स्टेट। देख लो, मतलब कि बच्चे बोलते हैं कि सर हमको तो विजुअलाइज ही नहीं होता है कहां पर वाइड। बेटा जानते हो ना सॉलिड स्टेट की खासियत, अगर आपको विजुअलाइज भी नहीं हो रहा है ना तो भी आप क्वेश्चन सही करके आओगे, ये सबसे खास बात है सॉलिड स्टेट की। मतलब कि ये ऐसा इकलौता चैप्टर है कि अगर आपको जीरो भी समझ में आया है तो भी आप क्वेश्चन सही करके आओगे, नीट का, नॉट IIT JEE, मतलब कि एडवांस की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वहां पर विजुअलाइजेशन जरूरी है, ठीक है। जेई और नीट का क्वेश्चन कर लोगे आराम से उसको, ठीक है। बस थोड़ी सी चीजें याद होनी चाहिए। मतलब कि फिजिकल केमिस्ट्री का आई थिंक कि ये इकलौता ऐसा चैप्टर है जो कि आपके मेमोरी पर बेस्ड है। कम, मतलब समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो भी आप याद करके क्वेश्चन को सॉल्व आसानी से कर सकते हो, ठीक है। फिर सॉल्यूशन में देखो, सॉल्यूशन में अब की बार क्वेश्चन नहीं पूछा है, इसका मतलब ये है कि इस साल ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देख रहे हो, 2 क्वेश्चन का है। देखो 2018 में भी नहीं पूछा है, तो देख लो जरा किस टॉपिक से पूछ रहा है क्वेश्चन, देख रहे हो कि नहीं। ये पूरा का पूरा PDF बेटा मैं डाल दूंगा टेलीग्राम में, चिंता नहीं करना है कि सर जरा रुक करके बता दीजिए क्या क्या पूछा है, सब चीज मिल जाएगा, चिंता मत करो। नेक्स्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, देख रहे हो कि नहीं, 4 क्वेश्चन पूछे 2022 में, 4 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन तो एवरेज पूछेगा ही पूछेगा आपसे, तय। बहुत आसान चैप्टर है, नाम बड़ा है, डर लगता है, बट इजी चैप्टर। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर नहीं समझ में आया है ये चैप्टर तो जरूर मुझे बताना, कोई भी दिक्कत हुई, कोई भी परेशानी होगी जरूर बताना। केमिकल काइनेटिक्स देखो 2 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, इससे तय है पूछना। अच्छा, सरफेस केमिस्ट्री में देखो क्वेश्चन नहीं पूछा, यानी कि इस बार पूछेगा। कितने क्वेश्चन का एवरेज है सर? एक क्वेश्चन का एवरेज है, एक क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा। देख लो जरा, देख लो, टॉपिक भी सब चीज मेंशन किया है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जो जो ये काम किया है ना, मैंने तो किया नहीं है, किसने किया है? नैना ने किया है। बेटा थैंक यू जरूर बोल देना, और जो लिखा है उनको भी थैंक यू बोल देना। क्लियर है कि नहीं? आई बात समझ में?
तो मेरे प्यारे बच्चों, ये पूरा का पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा कहां पे? मेरे टेलीग्राम पे। और जुड़े रहिए टेलीग्राम पे बच्चों, बहुत जल्द आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें स्टार्ट होने वाली हैं। जैसे जैसे मैंने एनसीईआरटी प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किया था, बट बहुत सारे बच्चों का उसमें मैसेज आने लगा, मेल आ रहा था, खास करके ज्यादा मेल आ रहा था कि सर बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, जैसे सॉल्यूशन क्वेश्चन हो गया, या आपका थर्मो चैप्टर का क्वेश्चन हो गया, या आपका एटॉमिक के। तो सर उसमें से क्या करिए कि सारे क्वेश्चंस आप मत कराइए, तो आप एक सीरीज तैयार करिए जिसमें कि आप मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराइए, जिसमें कि पीवाईक्यू भी हो, एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस हो, नीट लेवल के। क्लियर है कि नहीं? साथ साथ आप अपनी तरफ से भी कुछ क्वेश्चंस उसमें ऐड कर दीजिए, जो आपको लगता है कि सर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा और बच्चों के लिए हेल्पफुल है, उस चीज का सर प्रैक्टिस सेशन कराइए। और सर एक चीज और रिक्वेस्ट है आपसे, सर वन शॉट करवा देते तो मजा आ जाता। तो मेरे प्यारे बच्चों, वन शॉट भी होगा, प्रैक्टिस सेशन भी होगा। एनसीईआरटी का मतलब जो बोलते हैं ना एकदम कि सबसे काम की चीज अपने लिए, उसको निकाल करके लाऊंगा आपके लिए। और बिल्कुल चिंता नहीं करना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है बच्चों, बस ये ध्यान दो। ठीक है, टेंशन तो आएगा ही आएगा, लेना नहीं है उसको। क्लियर है? चलो, तो इसी के साथ मैं क्या करता हूं, आज का ये वीडियो बेटा समाप्त करता हूं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। मचाते रहो, और एक ही चीज याद रखना है बच्चों, एट द एंड हम जीतेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।